अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज हम लेसन 6 जो है 9th क्लास का जमुना बुक का वो करने जा रहे हैं और उस लेसन का नाम है मियाँ नसीरुद्दीन। ठीक है, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और बुक वर्क करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 1 है मियाँ नसीरुद्दीन किस वजह से मशहूर थे, उनकी दुकान कहाँ वाक़या थी। जवाब है इसका, मियाँ नसीरुद्दीन 56 यानी 56 किस्म की, यानी इसको 56 बोलते हैं उर्दू में, किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे। उनकी दुकान मोहल्ले मिटिया महल के गुड़िया मोहल्ले की तरफ एक नहायत मामूली और अंधेरी सी जगह पर वाक़या थी। सवाल नंबर 2 है रोटियां पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया, इस बात का नसीरुद्दीन ने क्या जवाब दिया। मियाँ नसीरुद्दीन ने जवाब दिया कि ये उनका ख़ानदानी पेशा है। उनका कहना था कि नानबाई इल्म हासिल करने के लिए किसी नगीना साज, आयना साज या मीना साज के पास नहीं जाएगा, बल्कि उन्होंने जो कुछ सीखा है अपने वालिद उस्ताद मियाँ बरकत शाही नानबाई गुड़िया वाले से ही सीखा है। सवाल नंबर 3 है बादशाह का नाम पूछने पर मियाँ ने जच होकर क्या जवाब दिया। तो जवाब है इस क्वेश्चन का, बादशाह का नाम पूछने पर मियाँ नसीरुद्दीन जच हो गए और कहा कि नाम जहाँ पन्ना बादशाह सलामत ही है। आपको कौन सा खत रुका बादशाह के नाम भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है। सवाल नंबर 4 है मियाँ नसीरुद्दीन पकवान का जिक्र करते हुए लंबी सांस भरने की क्या वजह थी। मियाँ नसीरुद्दीन जो है पकवान का जिक्र करते हुए लंबी सांस भरने की उनके क्या वजह थी। तो जवाब है मियाँ नसीरुद्दीन ने एक लंबी सांस भरी क्योंकि उन्हें पुराने ज़माने की याद आ गई, जब लोग पकाने और खाने की कदर करना जानते थे। उनके बकौल अब वो कदरदान नहीं रहे, अब तो बस रोटी तंदूर से निकाली जाती है और हजम कर ली जाती है। तो सवाल नंबर 5 है मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा है। मियाँ नसीरुद्दीन को जवाब इसका है, मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अपने पेशे को एक फन का दर्जा देते थे। उनके पास रोटी पकाने की खानदानी महारत थी और वो अपने काम को निहायत पुरएतमाद, शाहाना और मिसाही अंदाज में सरअंजाम देते थे। ठीक है, उसके बाद पढ़िए, समझिए और लिखिए कहावतें। खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। ये कहावत फन और हुनर की तारीफ पेश करती है। हर कहावत के पीछे एक कहानी होती है। 2 कहावतें और उनके पीछे छुपी हुई कहानी को नीचे लिखिए। ठीक है, 2 कहावतें लिखनी और उनके पीछे क्या कहानी है वो लिखनी है। तो इन लाइनों में उसको लिखना है। मैं आपको आंसर इसके प्रेजेंट करती हूँ। तो पहली कहावत है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। कहानी इसकी ये बनती है, ये कहावत उस वक्त इस्तेमाल होती है जब कोई शख्स अपना काम दुरुस्त तरीके से ना कर सके या उसमें महारत ना रखता हो, लेकिन अपनी खामी या नाअहली छुपाने के लिए इर्द गिर्द के हालात, औजार या जगह में नुक्स निकालने लगे। दूसरी कहावत अंगूर खट्टे हैं। कहानी इसके पीछे ये है, ये मशहूर कहानी एक लोमड़ी की कहानी है जो अंगूरों की बेल तक पहुंचने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। जब वो उन्हें हासिल नहीं कर पाती तो ये कहकर चली जाती है कि अंगूर खट्टे हैं। ये कहावत उस वक्त बोली जाती है जब कोई शख्स अपनी नाकामी की खफत मिटाने के लिए उस चीज को ही बुरा भला कहना शुरू कर दे जो उसे हासिल ना हो सकी हो। मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल। ये वो मुहावरे हैं जो हमारे सबक में दिए गए हैं और हमने वहां से ढूंढ कर निकाले हैं। ठीक है, हम मुहावरे निकालेंगे। सबक में आए मुहावरों को तलाश कीजिए और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, जैसे रंग लाना, बाल की खाल निकालना, रोशनी डालना वगैरह। लेकिन हम ये वाले मुहावरे इस्तेमाल नहीं करेंगे, और भी आए हैं सबक में, उनको नीचे इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट है बातें घड़ना। मानी है इसका मन घड़त बातें बनाना या नई बातें बनाना। जुमला है मियाँ नसीरुद्दीन अपने खानदानी फन और अजमत को साबित करने के लिए नई नई बातें गढ़ रहे थे। दूसरा है माथे पर बलाना, यानी मानी इसका आगे गुस्सा आना, तो या नागवारी और नाराजगी का इजहार करना। कोई भी आप एक मानी इसमें से लिख सकते हैं। जुमला जब मुसन्नफा ने मियाँ नसीरुद्दीन से उनके वालिद के उस्ताद का नाम पूछा तो उनके माथे पर बल आ गए।
तीसरा है मुहावरा ठंडी आह भरना, मानी इसका अफसोस, गम या हसरत का इजहार करना। जुमला पुराने जमाने के नान भाइयों और कदरदानों को याद करते हुए मियां नसीरुद्दीन ने एक ठंडी आह भरी। चौथा है रफू चक्कर होना, मानी खामोशी से भाग जाना, गायब हो जाना। जुमला है मुतबख में बेगार और सख्त काम देख कर नादान शागिर्द वहां से रफू चक्कर हो जाते थे। ठीक है, दर्ज झील इक्तबास को पढ़िए और उसका मफहूम अपनी जबान में लिखिए। भला बताइए साहब, नान भाई इल्म हासिल करने के लिए कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास? क्या फरमाया साहब, ये तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही मतलब ये कि हम घर से ना निकले के कोई पेशा इख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर बैठे उन्हीं के थैये पर। तो इस जो इक्तबास का मफहूम का मतलब है वो यहाँ सारा लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं शो कर देती हूँ, आप बाद में लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक पे। यहाँ तक इसका जवाब है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे इंटरव्यू जो है कीजिए तख्लीकी सरगर्म या सरगर्मियां वगैरह। ठीक है, वो करेंगे हम लोग। एक इंटरव्यू कीजिए। ठीक है, इंटरव्यू के माने है कि शख्स से रस्मी सवालात पूछकर उसके जवाबात हासिल करना। इंटरव्यू हकाइक की दरियाफत, नुक्ताए नज़र से वाकफियत और शख्सी मालूमात फराहम करने के लिए किए जाते हैं। इंटरव्यू के कुछ असूल मुतय्यन है, मसलन सवालात की फहरिस्त तैयार करना, इंटरव्यू का वक्त और मुकाम पहले से तय करना वगैरह। अपने इलाके की अदबी शख्सियत से इंटरव्यू कीजिए और सवालात और जवाबात को इंटरव्यू की शक्ल में तहरीर कीजिए। अगर मुसन्नफा की जगह आप मियां नसीरुद्दीन से मुलाकात करते तो आप उनसे क्या गुफ्तगू करते, लिखिए। तो इंटरव्यू जो है उसका आंसर उस क्वेश्चन का यहाँ से, अगर मुसन्नफा की जगह मैं नसीरुद्दीन से मुलाकात करता तो हमारी गुफ्तगू कुछ यूं होती। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक कर सकते हैं, कदरदान किधर रहे, यहाँ तक है इसका आंसर। ठीक है, तज्जिया कीजिए। सबक में मुख्तलिफ अकसाम की रोटियों का जिक्र आया। आप कितनी किस्म की रोटियों के बारे में जानते हैं, उस पर अपने साथियों से बातचीत कीजिए और उन्हें पकाने के तरीके पर भी रोशनी डालिए। इन जुमलों में कौन सी सिफत का इस्तेमाल हुआ है? ठीक है, आंखों के सामने चेहरा जिंदा हो गया, तो इसमें जो है इस जुमले में जिंदा सिफत है। रोटी झूठ से नहीं आंच से पकती है, यहाँ झूठ को कैफियत यानी सिफत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, इस जुमले में खानदानी सिफत है। तख्लीकी इजहार में जो है अंग्रेजी का उर्दू में तर्जमा, उर्दू का इंग्लिश में तर्जमा करना है अंग्रेजी में। अब अंग्रेजी नारों का उर्दू में तर्जमा हो गया, खून का अतिया दें जान बचाएं आएगा। ठीक है, जान बचाई नहीं, जान बचाएं। ठीक है, फिर सेव वाटर सेव अर्थ। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा पानी बचाएं जमीन को महफूज रखें। दिए गए जुमलों की मदद से आप अपनी जबान में एक इक्तबास लिखिए। एक इक्तबास लिखना है पूरा आपने। ठीक है, मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां पकाने के लिए, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, दिमाग में चक्कर काट गई है बात, रोटी जनाब पकती है आंच से। ये इतना सा इक्तबास है, आप इसको लिख लेना। ठीक है।